नमस्कार सब राम भक्तों को राम राम। आज तुलसीदास जी बालकांड की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कहते हैं श्री गणेशाय नमः, श्री जानकी वल्लभो विजयते, श्री राम चरितमानस बालकांड। तुलसी ने इसका नाम बालकांड क्यों रखा? देखिए, इसका सीधा सीधा उत्तर यह है कि सारी प्रकृति, सारे जीव, मनुष्य, पशु, पक्षी, ये सब ईश्वर से ही उत्पन्न होते हैं, ईश्वर के ही बालक हैं। और इसीलिए इसका नाम, प्रथम कांड का नाम बालकांड है, जिसमें कि ईश्वर की सारी रचनाओं का वर्णन है। पहला श्लोक ही इसी से शुरू करता है। तुलसी लिखते हैं वर्णानां अर्थ संघाना रसाना छंद साम अपि मंगलाना च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। तुलसी कहते हैं कि वर्ण और वर्णों से फिर उनके अर्थ प्रकट होते हैं, और जब वर्णों के अर्थ प्रकट होते हैं तो उनमें रस आता है, और जब उनमें रस आता है तो छंद की रचना होती है, और जब छंद की रचना होती है तो उसको गाया जाता है। साम का अर्थ है गाना। और फिर कहते हैं कि वर्ण, उनके अर्थ, उसमें रस, उससे छंद की रचना और उसका गायन, ये सब मंगल हैं। और मंगल के साथ साथ इनको कर्तारो भी कहा, ये कर्ता हैं। और कहते हैं कि इसी को वाणी कहा, कर्तारो वंदे वाणी विनायको। ये वाणी के रूप हैं, ये ही वाणी है और ये ही कर्ता है। और ये वाणी किसकी है? विनायक की। विनायक कौन? वो विशेष नायक, ईश्वर। ईश्वर की वाणी मंगल है, कर्ता है, और वो वर्ण के रूप में प्रकट होती है, वर्ण के अर्थ के रूप में प्रकट होती है, उस अर्थ में रस में प्रकट होती है, और उस रस से जो छंद निर्माण होता है उसमें प्रकट होती है, और उस छंद का जो गायन होता है उसमें प्रकट होती है। तो वाणी के इतने रूप बताए। अब वर्ण कैसे प्रकट होता है? विचार करेंगे तो पाएंगे कि हमारे अंदर हर समय विचारों का प्रवाह रहता है, विचारों का विचरण है। उन विचारों के प्रभाव में से आपने जिस भी विचार का वर्ण किया, पकड़ा, उस विचार को आप वर्ण करके उसका वर्णन करते हैं, उसको बोलते हैं, उसको बताते हैं, अपने आप से ही बोलते हैं, अपने आप को ही बताते हैं। और जिस विचार का वर्ण किया और उसका वर्णन किया, वो ही वर्ण बन जाता है, वो ही शब्द बन जाता है, वही रंग बन जाता है। देखिए, वर्ण
शब्दों के लिए, रंगों के लिए, जहां पर भी एक चीज को दूसरे से अलग किया जाए उस अर्थ में प्रयोग होते हैं। तो जो वर्ण बनता है वो हमारे अंदर जो विचार हैं उनके वर्ण से, उसके वर्णन से फिर वर्ण बनता है, और वर्ण से फिर अर्थ प्रकट होता है, और उस अर्थ में जो रस है, जब उस रस को ग्रहण करते हैं उससे छंद बनता है, और उस छंद को हम गाते हैं, इसी को वाणी कहते हैं। और यह वाणी ईश्वर की है, उस नायक की है जो विशेष है, और इस वाणी को ही कर्ता माना, और जो कुछ भी ये वाणी करती है वो मंगल है, और क्योंकि ये वाणी करता है इसलिए वाणी भी मंगल है। दूसरे श्लोक में कहते हैं, भवानी शरण करो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपेणो याभ्यां बिना न पश्यन्ति सिद्धः स्व अन्तः स्थम् ईश्वरम्। ईश्वर की वाणी, उसको भवानी कहा। भगवान की वाणी भवानी, और वो वाणी हर क्षण, क्षण करो, हर क्षण इस विश्व का रूप ग्रहण करती है। विश्वास, विश्वास का मतलब है विश्व अस, ऐसा विश्व। कैसा विश्व? श्रद्धा अनुसार, जैसी श्रद्धा वैसा ही उस विश्व का रूप। तो जो ईश्वर की, भगवान की वाणी है भवानी, वो भवानी हर क्षण इस विश्व में एक रूप ग्रहण करती है श्रद्धा के अनुसार। ये श्रद्धा गीता में कहा कैसी होती है? अगर तामसी श्रद्धा है, विरोध है, संघार है, तो तामसी रूप धारण करती है। अगर श्रद्धा राजसी है, काम है, कामना है, लोभ है, तो यह श्रद्धा लोभ रूप धारण करती है, रजस रूप धारण करती है, रजस विश्व का निर्माण करती है। और अगर वाणी की श्रद्धा सत्व है, सात्विक है, तो सात्विक विश्व रूप का निर्माण करती है। और इसको जाने बिना, इसको देखे बिना जो सिद्ध मनुष्य हैं, जो भी सिद्ध हैं, वो जो अपने अंदर ईश्वर है जिससे कि यह वाणी प्रकट होती है, उसको नहीं जान सकते, उसको देख नहीं सकते। फिर तुलसी कहते हैं, वंदे बोधम अयम नित्यम गुरु क्षण कर रूपेणम यम आश्रितो हि वक्रो अपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। तुलसी कहते हैं, वंदे बोधम अयम नित्यम गुरु। तुलसी वंदना करते हैं किसकी? इस बोध की, इस ज्ञान की, जो कि पहले 2 श्लोकों में उन्होंने कहा। उस ज्ञान की वंदना करते हैं कैसे? नित्य गुरु की तरह, जो गुरु हमें हमेशा प्राप्त है इस ज्ञान के रूप में। और वो ज्ञान क्या है?
वो ज्ञान है कि हर क्षण वाणी श्रद्धा अनुसार इस विश्व रूप को धारण करती है। क्षण कर रूपेणम। और फिर कहते हैं कि यह जो रूप है यह वक्र है। क्यों वक्र है? क्योंकि वो वाणी की श्रद्धा पर निर्भर है। और ये वैसे ही है जैसे कि चंद्रमा सूर्य की किरणों पर आश्रित है। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश की वजह से ही दिखाई देता है, पर श्रद्धा अनुसार उसकी वक्रता घटती बढ़ती रहती है। तो ईश्वर की वाणी जो रूप ग्रहण करती है इस विश्व में, उसको चंद्रमा के समान बताया, जो कि अपना रूप बदलता रहता है, कम होता रहता है, बढ़ता रहता है। और इस ज्ञान की वंदना की। वंदे, देखिए वंदे शब्द का बहुत महत्व है। वंदे का मतलब क्या है? प्रार्थना है कि मुझे वन को दे। और हमारे यहाँ वन प्रतीक है। वन जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब है कि वो एक जिसमें सब प्रकार की विविधता है, जिसमें सब प्रकार की प्रकृति है, जिसमें सब प्रकार के जीव हैं, मनुष्य पशु पक्षी, सब प्रकार के पेड़ पौधे, सब कुछ है उसमें, उससे बाहर कुछ भी नहीं। और उस वन को मांगा है। और वो वन कौन है? वो वन, वो एकमात्र वन, वो एक ईश्वर है जिसने सारे रूपों को धारण किया है, अपनी वाणी के को साधन के रूप में प्रयोग करके। आगे के श्लोक अगले अंक में। धन्यवाद।